आज के दिन मार्केट में जो पूरा इम्पैक्ट था वो बिहार इलेक्शन का था और जो बिहार इलेक्शन रिजल्ट जो हमें देखने को मिला है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में एक अच्छी तेज़ी है। सेंसेक्स में देखोगे तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी है। निफ्टी बैंक में बढ़िया तेज़ी थी। निफ्टी आईटी यहाँ पर से करेक्ट हुआ था क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यूएस मार्केट जो है उसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था और यहाँ पर जो निफ्टी 50 में हमें इतनी बढ़िया जो तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है? इस पे अगर आप देखोगे ना तो देखो आज जो तेज़ी यहाँ पर आई है वो तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आज यहाँ पर बिहार इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं आ रहे होते, ठीक है? बाकी आगे हम जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आपको मंडे को रहनी चाहिए और क्या मंडे को आपको एक बढ़िया जो तेज़ी है वो यहाँ पर मार्केट दिखा सकती है। क्योंकि देखो आज की जो तेज़ी है वो टोटली डिपेंड करती थी कि यहाँ पर बिहार के जो इलेक्शन रिजल्ट हैं वो कैसे आ रहे हैं। अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है? जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है? अगर आप यहाँ पर से देखोगे जब मार्केट इस लेवल से यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है? यहाँ पर देखो एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है? और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में वापस मार्केट में एक उथल-पुथल यहाँ पर मची थी और एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर बना था। यानी कि 25,750 के लेवल पे, ठीक है? ये 25,750 का लेवल जो था, यहाँ पर मार्केट ने अपना एक सपोर्ट दिया। अब ये जो सपोर्ट बनता है 25,750 का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ 25,750 का सपोर्ट और ये सपोर्ट के बाद जैसे ही एक हिस्टोरिक विन की ओर यहाँ पर से रिजल्ट आते हैं, ठीक है, एनडीए की तरफ, तो यहाँ पर से ये जो ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, ये बताता है कि किस तरीके से जो स्टॉक मार्केट पर जो बिहार इलेक्शन के जो रिजल्ट थे, उसने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट अपना डाला है और यही जो कैंडल था, इसने सारा कुछ यहाँ पर से इंडियन स्टॉक मार्केट का रुख को बदल कर रख दिया। अगर इन केस अगर यहाँ पर इसके फ़ेवर में नहीं रहता यानी कि जो इलेक्शन रिज़ल्ट था वो बीजेपी के फ़ेवर में नहीं रहता, तो फिर जो करेक्शन था वो कहीं न कहीं आपको 675 के लेवल तक भी जाता देखने को मिल जाता या हो सकता था 650 के लेवल तक भी बाज़ार आपको दिखता। क्योंकि इसमें से सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यूएस मार्केट का डॉ जोन्स आप देखोगे तो इस महीने की सबसे बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली। सीधी-सीधी करेक्शन यहाँ पर आई है 0.65% की, ठीक है? इसके बाद अगर आप नैस्डैक देखोगे तो यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? 2.29% की जो कि इस महीने की ये सबसे बड़ी करेक्शन है, ठीक है? और जिस तरीके से यहाँ पर निफ्टी उठी है, तो इससे आपको ये तो अंदाज़ा लग ही जाना चाहिए कि जो लेवल यहाँ पर 25,750 का एक बढ़िया सपोर्ट लेवल यहाँ पर से इसने दिया है, फिर ऊपर के लेवल पे यानी कि बिल्कुल 25,940 के लेवल पर जाकर के टिकी है बाज़ार। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो देखो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स पे यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको बताया, लेकिन इस पे मैं बहुत ही इन डेप्थ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे से समझिए, सुनिए और देखिए। क्योंकि देखो यहाँ पर जो यूएस मार्केट है, इस पर चल रहा है अभी प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है? इस पर हमें देखने को मिल रहा है क्या प्रॉफिट बुकिंग और अगर आप इसमें नैस्डैक देखोगे तो भी यहाँ पर एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है और ये जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट डालेगी किसके ऊपर? तो यहाँ पर निफ्टी 50 के ऊपर। यहाँ पर देखो लास्ट टाइम पर ही निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आया है। तो यहाँ पर से अगर हम इस पूरे लास्ट पैटर्न को ही देख कर के चलें, तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमारी थोड़ी-सी गलती होगी। हमें ये भी देखना चाहिए कि इस रुझान पर, ठीक है? यहाँ पर मार्केट में कितना बड़ा प्रेशर बना था। यहाँ पर जो 2 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था, यहाँ पर मार्केट में काफ़ी बड़ा प्रेशर बन रहा था। अब देखो क्या इस प्रेशर को मार्केट ने हैंडल किया? तो बहुत अच्छे से हैंडल किया क्योंकि अगर यहाँ पर मुझे तो लगता है कि अगर ये रिज़ल्ट अगर उतनी फ़ेवरेबल में नहीं रहते, ठीक है? तो कहीं न कहीं फिर आपको जो बाज़ार है वो 650 के लेवल तक भी जाता देखने को मिलता। हालाँकि ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट ये टिका हुआ है। तो देखो मंडे मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं और ये जो गैप अप ओपनिंग रहेगा, ठीक है? इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो सबसे पहले जो गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकता है, जो सीधे-सीधे आपको जो है ये आपको लेकर के जाएगा 26,000 के लेवल पे। यानी कि इस लेवल पे अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से अगर ये गैप अप ओपनिंग अगर होता है, तो कहीं न कहीं फिर आपको जो है
0.15% या 0.14%, 30 से 40 अंक का जो यहाँ पर से गैप अप ओपनिंग है वो यहाँ पर से करके दे सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो लास्ट टाइम मार्केट उठा है, ठीक है? लास्ट टाइम पे यहाँ पर से बायर्स ने काफ़ी अच्छा अपनी मजबूती यहाँ पर से रखी, और सबसे अच्छी बात ये है कि बायर्स ने इतने बड़े, इतने प्रेशर के दिन भी यहाँ पर बाज़ार को 25,750 से नीचे जाने नहीं दिया है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप समझो। अगर बाज़ार को इन्होंने 25,750 के लेवल से नीचे जाने नहीं दिया है और एंड पे एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर से लेकर आए हैं, ऑलमोस्ट 25,950 के लेवल तक की तेज़ी दिखाए हैं, तो कहीं न कहीं बाज़ार जो है वो आपको ओपनिंग दे सकता है मंडे मार्केट को इस 26,000 के लेवल पे, ठीक है? अब देखो 26,000 का लेवल यहाँ पर से क्रूशियल भी है। एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर ये 26,000 का लेवल अगर यहाँ पर देता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखो, अगर ये लेवल अगर टच हो गया, तो फिर समझो कि ऊपर के लेवल फिर यहाँ पर से ओपन हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये 26,120 का लेवल, 26,100 का लेवल, और एक चीज़ मुझे और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखो 26,000 के लेवल पे ऑलरेडी यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बैठे हुए हैं, ऑलरेडी ये इसका एक हर्डल पॉइंट है, ठीक है? इस लेवल को क्रॉस करना है, तो बाज़ार को एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर से बाज़ार वापस से टिकती है, इन द सेंस कि अगर मान कर के चलो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आई, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, फिर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो फिर समझो कि बाज़ार एक बड़े मोमेंटम की तैयारी कर रही है, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं इसको वन डे के पैटर्न पे लेकर के चलूँ, तो देखो वनडे के पैटर्न पे भी आप देखो कि बाज़ार जो है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ले चुकी है 26,000 के लेवल को, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं थोड़ा-सा काउंट करूँ, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि ऑलमोस्ट 2 सप्ताह से ज़्यादा के ट्रेड यहाँ पर से बाज़ार ने लिए हैं, और ये जो 2 सप्ताह का ट्रेड रहा है, इसमें मार्केट ने काफ़ी कोशिश किया है इस 26,000 के लेवल को ब्रेक करने का। अब देखो मैटर ये भी करता है कि अगर थोड़ा-सा एफआईआईज़ का अगर हमें साथ देखने को मिल जाए, या यूएस मार्केट का, यूरोपियन मार्केट का साथ थोड़ा-सा देखने को मिल जाए, तो फिर तो और चाँदी ही चाँदी है, क्योंकि यहाँ पर से फिर जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और ये जो 26,000 का लेवल है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखो सिंपल सा मैं बात बताऊँगा कि अगर आप वनडे के पैटर्न को देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 26,000 के लेवल पे क्रॉस कर रही है, और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा 5 मिनट के पैटर्न पे आ जाता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेड की। तो 26,000 का लेवल के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर 26,000 के लेवल को ब्रेक करना है, तो गैप अप ओपनिंग के साथ में ही यहाँ पर ये पॉसिबल है। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, 950 से फिर नीचे आती है, तो फिर वही आपके लिए नीचे के लेवल्स रहेंगे, 25,750 का लेवल, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो फ़िल हुआ है ना, ये जो फ़िल हुआ है, यहाँ पर भी जो सेलर्स हैं, वो यहाँ पर से एग्रेसिव रहेंगे। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर सेलर्स कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, वरना ऐसा भी था कि यहाँ पर देखो लास्ट टाइम पे मार्केट में तेज़ी आई है, इसका मतलब ये टोटली डिपेंड करता है रिज़ल्ट के ऊपर में। ठीक है कि रिज़ल्ट अच्छे हैं, ठीक है, रिज़ल्ट फ़ेवरेबल आए हैं, तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी है, और यहाँ पर अगर करेक्शन होता, अगर यहाँ पर सेलर्स बैठते, तो ज़रूर से हमारे इंडियन मार्केट में भी यहाँ पर जो है प्रॉफ़िट बुकिंग होता। क्योंकि यहाँ पर यूएस मार्केट ऑलरेडी एक बड़े प्रॉफ़िट बुकिंग पे चल रही थी, तो इंडियन मार्केट में भी ये मतलब ये जो प्रॉफ़िट बुकिंग है वो हमें देखने को मिल सकता था। और क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, इस वजह से हम कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग ज़ोन पे है, और एक अच्छे गैप अप की तैयारी में है, ठीक है? और इस 26,000 के लेवल को ब्रेक करने की तैयारी में है। तो ऊपर के लेवल आपके लिए निकल कर आते हैं 26,120 का, यहाँ पर 26,120 का लेवल हो जाएगा, और नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट रहेगा, वो सीधे-सीधे चल देगा 25,750 का, ठीक है? तो ये जो सपोर्ट है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, 25,750 का जो सपोर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और नीचे के लेवल्स के लिए अगर आप जाते हैं, तो फिर 850 और 825 के लेवल तक भी आप इसमें जा सकते हैं। ऊपर का लेवल 120 को अगर क्रॉस करता है, तो सीधे 126, 150 का लेवल आपको मार्केट में दिख सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।